हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जंगलों में कोई खाद नहीं डाली जाती, कोई एनपीके नहीं होता, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वहाँ के पेड़ इतने विशाल, इतने स्ट्रांग, इतने हेल्दी होते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो जीवित होती है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी को इतनी उपजाऊ बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव उसके काम कर रहे होते हैं, वही इन पौधों के मददगार होते हैं, जो इन पौधों को इतना विशाल बनाने में मदद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, क्या हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज है जो इन सूक्ष्म जीवों को प्रभावित कर सके और वो हमारे टेरेस गार्डनिंग में हमारी मदद कर सके? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा आंसर रहेगा यस। हमारे किचन में एक ऐसी चीज मौजूद है जो इन माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करती है और जिससे कि हमारा पौधा और भी हेल्दी हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि वो चीज़ है क्या, उसे आपको कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और उसमें ऐसा क्या डालना है जिससे कि उसमें मौजूदा माइक्रोब्स और बढ़ जाएं और ज़्यादा हमारे मिट्टी को हेल्दी बना दें। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके पास एक पौधा है, आप उसे पानी भी दे रहे हैं, धूप भी अच्छी खासी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, फिर भी उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असल में मिट्टी की ताकत सिर्फ खाद नहीं होती है, उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा मिट्टी के अंदर छुपा है। ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और यही वो जगह है जहां आज का रहस्य जुड़ा हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे कि वो चीज़ है क्या। उस चीज़ के बारे में बताने से पहले पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मिर्ची के पौधे की ग्रोथ। आप देख सकते हैं, ये मेरे मिर्ची का पौधा है। इसमें मैंने काफ़ी सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ लगभग धीमी हो गई थी और फूल भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से मैंने वो चीज़ इसमें डाली है, तब से देखिए आप, हर ब्रांच में आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। ये चीज़ मैंने अपने मिर्ची के पौधे में और अपने करेले के पौधे में भी इस्तेमाल की है। देख सकते हैं, करेले तो मैं काफ़ी टाइम से हार्वेस्ट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितने सारे करेले लगे हुए हैं। ये देखिए, हर जगह आपको सिर्फ करेले ही नजर आएंगे। तो उस चीज़ का इस्तेमाल, वो जो मैंने घोल बनाया था, उस चीज़ का इस्तेमाल मैंने अपने करेले के पौधे में भी डाला और मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके मैंने आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उस सीक्रेट को। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वो पहली चीज़ की। तो वो और कोई नहीं है, वो है गुड़। जी हाँ, ये वही गुड़ है जो हम खाते हैं। लेकिन रुकिए, पौधा गुड़ नहीं खाता, तो फिर फायदा कैसे? यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है। अगर पौधे गुड़ नहीं खाते तो फिर गुड़ डालने पर कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट कैसे मिलते हैं? और अगर गुड़ इतना ही अच्छा है तो क्या ज्यादा मात्रा में गुड़ डालने से फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा हमें? इसका जवाब आपको शायद चौंका दे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज के बारे में भी समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड़ अकेला नहीं है, इसके साथ एक दूसरी चीज भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी चीज जो लगभग हर गांव शहर के लोगों के घर में मिल जाएगी। वो और कोई नहीं, छाछ है। अब सवाल ये है कि छाछ में ऐसा क्या खास है? क्या सिर्फ कैल्शियम है, या कोई पोषक तत्व है, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी है? फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गुड़ और छाछ का अमृत लिक्विड फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल क्यों है। तो जो छाछ होती है उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड और ढेर सारा कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। जब छाछ पुरानी और खट्टी होती है तो ये मिट्टी के हार्मफुल फंगस को खत्म कर देती है। अब हम बात करते हैं गुड़ की। गुड़ में पाया जाता है आयरन एंड फास्फोरस, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम होता है मिट्टी के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना। गुड़ इन बैक्टीरिया का फेवरेट खाना है। जब छाछ और गुड़ मिलते हैं तो मिट्टी के माइक्रोब्स को अनेकों संख्या में बढ़ा देते हैं और मिट्टी को एकदम सॉफ्ट और उपजाऊ बना देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसको गलत प्रोपोर्शन में अगर आपने यूज किया तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब सीखते हैं इसे बनाते कैसे। तो फ्रेंड्स, ये एक
कप, एक ग्लास मैंने लिया है छाछ का। ये है करीब 250 ml का। तो ये 250 ml छाछ मैंने ली है और इसमें जो हम प्रोपोर्शन गुड़ का मिलाएंगे वो है 20 ग्राम का। तो 20 ग्राम गुड़ को हम 250 ml की छाछ में मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस मिक्सचर को 5 दिन के लिए किसी शेड वाली जगह पे रखना है और बीच बीच में सुबह और शाम को इसको एक डंडी की मदद से हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। इसको मैंने वही प्रोसीजर यूज़ किया था। 5 दिन के लिए मैंने इसको शेड में रखा था और बीच बीच में सुबह शाम इसको चलाया था। तो आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल खट्टी वाली छाछ है। अब फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसको आप डालें कैसे, यूज़ कैसे करें अपने पौधे में। तो आपको इसको डायरेक्टली नहीं डालना है अपने पौधों में। इससे क्या होगा, अगर आपने इसको डायरेक्टली डाल दिया पौधों की जड़ों में तो आपके पौधों की जड़ों में फंगस लग सकती है और चींटियां लग सकती हैं, जिससे आपका पूरा पौधा खराब हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 250 ml का मैंने एक ग्लास लिया था जिसमें 250 ml छाछ थी। अब इसको आपको कैसे इसको डाइल्यूट करना है पानी में। अब जैसे कि ये बन गया है, फर्मेंट होने के बाद ये 250 ml का ग्लास तैयार हो चुका है। तो इसमें आपको 10 ग्लास पानी को ऐड करना पड़ेगा, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट जड़ों में भी डाल सकते हैं और स्प्रे बॉटल से भी आप इसकी पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं। जिस पौधे पे आपको लगेगा कि हाँ, पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, उसमें आप इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैंने आपको नुस्खा बताया है, ये मैंने खुद ही अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है अपने पौधों के साथ और तभी मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जो मिट्टी के गुड माइक्रोब्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब 100 गुना बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी सॉइल बहुत ताकतवर हो जाती है, जिससे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपने ये नुस्खा अपने टेरेस गार्डनिंग में यूज़ किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी नेचर एंड हैप्पी गार्डनिंग।